हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 46 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सैम के बारे में पता करने के लिए नील ने सीधे सोहम को कांटेक्ट किया और उसने सीधा एनी को फ़ोन लगाया और उससे सारी सच्चाई उगलवा लिया। तब सोहम ने नील को सारी बातें बताई और नील ने अखिल को, और उसके बाद सीधे फ़ोन पिया के पापा सत्येंद्र जी को लगा दिया। वह भी अपने ऑफिस से निकल रहे थे। फ़ोन बजा और देखा तो नील का कॉल देखकर उन्होंने तुरंत रिसीव कर लिया। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? और मैं तुमसे बात करने ही वाला था। जी पापा, मैं ठीक हूँ। और जिया कहाँ है? वह तो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई है। किस दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई है, आपको पता है? हाँ बेटा पता है, वह अपने दोस्त सैम के बर्थडे पार्टी में गई है। होटल रॉयल पैलेस में पार्टी है। पर क्यों, क्या हुआ? वह सैम को कब से जानती है? कब से दोस्ती है उसकी? बोलते हुए नील की आवाज़ में तल्खी थी। उसकी आवाज़ से सत्येंद्र जी ने भांप लिया कि नील नाराज़ है। बेटा, वो तो उसे स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही जानती है। दोनों साथ में ही पढ़ते थे और तभी से वह उसे पसंद भी करती है। पर अभी हमें हफ्ते भर पहले बताया उसने, और आज की पार्टी में वो मुझसे परमिशन लेकर गई है। वैसे आप पर्सनली जानते हैं सैम को? वह कैसा है? कभी बातचीत हुई है? नहीं बेटा, उससे तो हमारी बातचीत नहीं हुई है। उसके पापा से तो कई बार हो चुकी है, पर वह विदेश में था। अभी कुछ दिनों पहले ही वह इंडिया लौटा है, और इस सिलसिले में मैं तुमसे बात करने ही वाला था। ज़रा पता करना बेटा, कैसा है वह सैम। वह जिया मुझसे कह रही थी कि वह उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है, अपना लाइफ बिताना चाहती है, शादी करना चाहती है। फ़िलहाल मैंने तो कुछ नहीं कहा ज़्यादा, बस इतना कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पापा से बात करेंगे। वैसे बेटा, अगर समय मिले, फुर्सत मिले तो घर आओ। मुझे तुमसे बात करनी है और सैम के बारे में भी पता करना है, कैसा है वह। आपको मुझसे बात करनी थी, सैम के बारे में पता करना था, और यह बात आप मुझे अब बता रहे हैं। तभी क्यों नहीं बताया जब जिया ने आपको आकर बताया? बेटा, सैम का नाम सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लगा इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो अच्छा ही होगा। वैसे क्या हुआ, कोई बात है? क्या है, कैसा है वह लड़का? बहुत, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, उसने मन में कहा। तब तक सत्येंद्र बाबू ने फिर टोक दिया। नील, चुप हो गए बेटा, क्या हुआ? पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल फ़ोन रखिए। और तुरंत एक बार फिर सैम के बारे में डिटेल निकालने लगा। तभी उसका माथा ठनका। जिया उसे स्कूल और कॉलेज के टाइम से जानती है, तब से पसंद करती है। तभी तो अचानक उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। परंतु जब ऐसा था तो फिर मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई यह मुझसे शादी करना चाह रही थी, या मैंने जब उसे पसंद कर लिया तब वह तैयार हो गई? लेकिन वह सैम से प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी, तो मुझे इनकार तो कर सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों के दबाव की वजह से शादी करने को तैयार हो गई? हाँ हाँ, शायद। और तो और, क्या मंडप पर से वाकई उसे किसी ने किडनैप किया था, या खुद कहीं चली गई थी? दिमाग में यह बात आते ही एक बार फिर वह सैम के साथ एनी और जिया के बारे में भी सब पता करने लगा। उसकी भी पहचान के बहुत आदमी थे। कुछ लोगों को कॉल किया और काम पर लगा दिया, और सबसे पहले जिया के घर के आसपास वाले सारे टीवी फुटेज खंगालने के लिए कहा, और जल्द से जल्द सबका डिटेल देने को कहा। इस सब के चक्कर में दिमाग से निकल गया कि पिया आ रही है।
उसे शॉपिंग कराने ले जाना है और अब तक वह ऑफिस नहीं पहुंची है। इधर सैम को जब पता चला कि अखिल के साथ नील को भी उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि नील तो अब उसे छोड़ेगा नहीं। तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत होटल के कमरे से बाहर निकला और कार में बैठा। स्टीयरिंग थाम कर तेजी से कार ड्राइव कर वहाँ से रोड पर निकल गया। वह आज के आज यह शहर छोड़ने के फिराक में था। वह तेजी से कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसे किसी ने फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब दोबारा फ़ोन आया। तब उसने मोबाइल निकाल कर देखा, उसकी बहन एनी फ़ोन कर रही थी। उसने तुरंत रिसीव कर लिया। दीदी, सब कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे? क्या हो गया? पता नहीं दी, कैसे नील को सब पता चल गया और वह अखिल भी उस पार्टी में आ गया और जिया को बचा लिया, उसे लेकर चला गया। और इतना ही नहीं, उसने उससे शादी कर ली। क्या? कैसे हुआ यह सब? फिर उसे क्लिक हुआ। ओह, शायद सोहम ने उसे कहा होगा और तुरंत कहा, हाँ सैम, हो सकता है नील को सब पता चल गया हो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सोहम ने मुझे कॉल किया था और वह बता रहा था कि बिजनेस में नील से उसका झगड़ा हो गया है और अब वह भी हमारे साथ मिल गया है, हमारे साथ काम करना चाहता है। और इतना ही नहीं, वह भी नील से बदला लेना चाहता है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि वह सच्चाई जानने के लिए झूठ बोल रहा था। नील से उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ओह गॉड, सच में सब गड़बड़ हो गया। एक काम करो, जितना जल्दी हो सके तुम इंडिया छोड़ दो। हाँ दीदी, मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट के लिए ही। वह बात करते हुए रोड पर जा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर किसी और का फ़ोन आने लगा। उसने तुरंत अपनी बहन का कॉल कट किया और उसका फ़ोन रिसीव किया, तो उधर से आवाज़ आई, सर एक गुड न्यूज़ है। गोली मारो गुड न्यूज़ को। और कोई गुड न्यूज़ नहीं रहा, अब सब बैड हो गया है। सर पहले सुनिए तो। हाँ बोल, क्या हुआ? वह पिया अपने कब्जे में है। वह चौंक गया। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। उसने तुरंत स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। वाह, बहुत खूब, ये हुई ना बात। अब मैं उस नील के बच्चे को बताता हूँ, उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। पर सर, क्या करना है इसका? हाथ पैर बंधा हुआ है, मुंह पर भी पट्टी बांध दी है, पर फिर भी बहुत उधम मचा रही है। क्या करना है? वही जो हमने प्लान बनाया था। चल फ़ोन रखो, मैं आ रहा हूँ। और इधर कुछ ही देर में नील को जिया, पिया, उसके परिवार के साथ अखिल की भी सारी सच्चाई पता चल गई कि पिया उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी है। सपना जी का जान बचाते हुए वह नौकरानी मारी गई। तब पिया सिर्फ 5 साल की थी। तब सत्येंद्र जी ने दया दिखाकर उसे अपने घर में रख लिया, अपनी बेटी बनाकर। संयोगवश सपना जी को भी अब तक बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने खुशी खुशी पिया को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब कुछ सालों बाद जिया उनके गोद में आ गई और फिर पार्थ, तब वह उसके साथ भेदभाव करने लगे। वहीं जिया भी माँ के कहने पर शादी के लिए तैयार हो गई। वह भी सिर्फ इसलिए कि सपना जी नहीं चाहती थी कि पिया की शादी मुझसे हो जाए, इतने बड़े परिवार में हो। इसलिए उन्होंने समझा बुझाकर ज़बरदस्ती जिया को इस शादी के लिए तैयार किया। और शादी के दिन वह जानबूझकर सैम के कहने पर शादी छोड़कर वह भाग गई और अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई। और यह अखिल भी पिया को पसंद करता था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। सब कुछ जानते ही वह शॉक्ड रह गया। उसने अपना माथा पीट लिया। आखिर इस लड़की ने इतना झूठ क्यों बोला? ओह गॉड, अच्छा हुआ मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई। पर जिसके जीवन में वह जाएगी, पता नहीं क्या होगा उसका। और सबसे पहले उसने अखिल को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी सुनते ही अखिल ने फ़ोन निकाल कर देखा और कहा,
नील, जिया सुरक्षित है और वह सैम भाग गया और फिलहाल मैंने भी उसे जाने दिया। उसके साथ क्या करना है वह हम बाद में देखते हैं। पहले मुझे जिया को संभालना ठीक लगा। यह तो बहुत अच्छा किया तुमने, और उसके साथ तो क्या होगा वह उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम भी परेशान मत हो, तुम जिया को संभालो। हाँ, मुझे तुमसे और भी कुछ बातें करनी हैं। नील, फिलहाल रहने दो, मैं कल तुमसे मिलकर बात करता हूँ। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी हैं। ओके ब्रो, टेक केयर, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। नील ने अपना सिर पकड़ लिया। एक छोटी सी बात का कितना बतंगर हो गया, सब कुछ कितना उलझ गया और पेचीदा हो गया। और वह जिया कितना झूठी है, लेकिन कितना इनोसेंट बन रही थी। और तो और मैं भी समझ नहीं पाया उसकी चाल। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर बजा। देखा तो सोहम का फ़ोन था। यस सोहम, बोलो। नील, पिया का खास ध्यान रखना, वह भी टारगेट हो सकती है, क्योंकि उस दोनों भाई बहन का सबसे बड़ी दुश्मनी तुमसे ही है। वह तुमसे ही बदला लेना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा कर। जिया के थ्रू वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तो हो सकता है पिया के साथ कहीं वह कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। पिया का नाम सुनते ही उसका माथा ठनका, कलेजा धक से रह गया और तुरंत मोबाइल में समय देखा तो रात के 11:30 बज गया था। ओह, पिया तो घर से निकल गई थी ऑफिस के लिए। उसे शॉपिंग करने जाना था। मैं उसे शॉपिंग कराने लेकर जाने वाला था। वह अब तक ऑफिस नहीं पहुंची, और तो और उसका फ़ोन भी नहीं आया। आखिर वह है कहाँ? घर पर ही है या फिर कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? सोचते ही उसके पूरे बदन में गूज बम्स आ गए, गला सूखने लगा और तुरंत पिया को फ़ोन लगा दिया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका। एक पल के अंदर मन में कितने ही बुरे विचार आ गए। वह घर के नंबर पर कॉल लगाने लगा पिया के बारे में बात करने के लिए, लेकिन तब तक माँ का फ़ोन आ गया। नील इतना घबरा गया कि वह फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वह जैसे तैसे फ़ोन रिसीव किया। माँ, अरे बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? अब तक शॉपिंग करके हुआ नहीं क्या? 11:30 बजने को आ गए बेटा। घर में सब सो गए और अब तक तुम दोनों बाहर हो। बेटा, कल त्योहार भी है, बहू का उपवास रहेगा, सुबह जल्दी उठना है उसे, और कल काम भी बहुत रहेगा। उसका पहला करवा चौथ है। चलो जल्दी आओ, बहुत तैयारी करनी होगी। अरे तुम्हें नहीं तो कम से कम बहू को तो समझ होनी चाहिए। और तो और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? फ़ोन बंद करके क्यों रखा है उसने? मैंने उसी को सबसे पहले फ़ोन लगाया। माँ, जल्दी आ रहा हूँ, नील ने खुद को संभालते हुए कहा। फिलहाल फ़ोन रखिए, जल्द पहुँचता हूँ। माँ कहीं घबरा न जाए, इसलिए उसने माँ को कुछ नहीं कहा। वहीं नील ने अपना फ़ोन सोफ़ा पर फेंका और सिर पकड़कर फुट फुट कर रोने लगा। मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ? कैसे याद नहीं रहा? सबके बारे में पता करते हुए सच्चाई पता करने के चक्कर में उसे कैसे भूल गया? कहाँ होगी वह? नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, बोलकर वह तुरंत ऑफिस से निकल गया और तुरंत अपने आदमी को लगा दिया और सबसे पहले यह पता करने को कहा कि आखिर सैम कहाँ है, और पिया का मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करने लगा। इधर अखिल कार लेकर सीधे जिया के घर के पास पहुंचा। अखिल की कार देखते ही गार्ड भाग कर आए और डोर खोल दिया। वह डोर खोलकर कार से उतरा और फिर जिया को बाहों में लिए घर के अंदर चला। सारे गार्ड सब उसे ही देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने डोर बेल बजाया। सपना जी और सत्येंद्र जी भी अपने कमरे में जगे हुए थे। जिया अब तक घर नहीं लौटी थी, तो इस बात की उन्हें थोड़ी चिंता हो रही थी और बार बार उसे ही कॉल लगा रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनी तो दोनों पति पत्नी कमरे से बाहर निकले। उन्हें लगा हो न हो जिया ही आई होगी।
और जब दरवाज़ा खोला तो सामने अखिल था और उसकी बाहों में नशे में धुत जिया। दोनों पति पत्नी तो फिलहाल समझ नहीं पाए कि नशे में है वह, और तो वह दोनों भी घबरा गए। जिया को इस तरह अखिल के बाहों में देखकर चौंक गए वे। क्या हुआ इसे? यह बेहोश कैसे हो गई? और वह तो सैम के बर्थडे पार्टी में गई थी, उसके साथ थी, फिर तुम्हारे साथ कैसे? अंकल अंदर आने दीजिए, फिर सारी बातें बताता हूँ। हाँ हाँ जल्दी आओ। तब नील उसे बाहों में लिए ही अंदर आ गया और जिया के कमरे में जाकर बेड पर रख दिया। तब तक एक गिलास पानी लेकर सपना जी भाग कर आई। क्या हुआ बेटा, यह अचानक बेहोश कैसे हो गई? तभी उनकी नज़र मांग में सिंदूर पर गई और देखकर वह चौंक गई। एक पल के अंदर मन में खलबली मच गई, सवालों का ढेर लग गया और तुरंत आँख में आंसू भर आए। यह क्या है? इसके मांग में सिंदूर भरा हुआ है। इसने शादी कर ली, पर किससे? किसने किया यह? अखिल ने सत्येंद्र जी को देखा, एक बार सपना जी को देखा और कहा, मैंने। क्या? बोलते हुए दोनों आंखें फाड़ कर पहले एक दूसरे को देखा और फिर अखिल को। जी अंकल आंटी, मैंने ही जिया का मांग भरा है, मैंने उससे शादी कर ली, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसे कहाँ लेकर जाऊँ, अपने घर या यहाँ। फिर मुझे यही ठीक लगा कि यहाँ लेकर आना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। और सॉरी अंकल, आप दोनों के बिना मर्जी के, जिया के बिना मर्जी के मैंने इससे शादी कर ली, पर यह सब क्यों हुआ, किस लिए, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ हाइपर मत होइए, नाराज़ मत होइए। उसकी बातें सुनकर सपना जी को चक्कर आने लगा और तुरंत सिर पकड़कर वह ज़मीन पर बैठ गई। दोस्तों कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।